इन सारे G23 के नेताओं का। जैसे ही राहुल गांधी पॉलिटिक्स से बाहर जाएंगे, जैसे ही वो जेल जाएंगे, क्योंकि यू ललित ने जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले लिए हैं और हो देने वाले लोग, क्योंकि मैं आज कांग्रेस की पूरी इतिहास और पूरी हिस्ट्री जो चल रहा है पिछले दिनों से वो लेकर के आना चाहूँ बताएं, क्योंकि एक ईमानदार राहुल गांधी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। देशवासियों के सामने उसको मोदी मीडिया ने ये दिखाया कि उन्होंने मनमोहन सिंह का पास किया हुआ बिल और सांसदों के द्वारा किया हुआ बिल फाड़ दिया। यही वो थ्री के नेता 2014 से निष्क्रिय हो गए। यही वो परिणाम था कि जानबूझ करके इन लोगों को प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनावों में इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी जो हार सकें, कामयाब लोगों को टिकट नहीं दी। इतनी टुच्ची गिरी पर उतर आते हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिस परिवार का वफादार होने का दावा करते हैं, वो राहुल गांधी के निजी जीवन पर टिप्पणियां उछालते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का गणित उस दिन गड़बड़ा गया था जिस दिन उन्होंने दागी विधायकों और सांसदों के खिलाफ पास होने वाला बिल फाड़ करके फेंक दिया था। अब हो सकता है कि मोदी के कैबिनेट में वो पास भी हो जाएगा और मंजूर भी हो जाएगा। बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है इस बेईमानी और ईमानदारी के बीच चलती रहती है। वो अलग बात है कि एक ईमानदार नेता जो अपनी फीलिंग्स रखना चाह रहा था देशवासियों के सामने, उसको मोदी मीडिया ने यह दिखाया कि उन्होंने मनमोहन सिंह का पास किया हुआ बिल और सांसदों के द्वारा किया हुआ बिल फाड़ दिया। यही वो वजह थी जब से G23 के नेताओं की सांस फूलने लगी और उसके बाद ये G23 के नेता 2014 से निष्क्रिय हो गए। यही वो परिणाम था कि जानबूझ करके इन लोगों को प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनावों में इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी जो हार सकें, कामयाब लोगों को टिकट नहीं दी, क्योंकि गांधी परिवार इन्हीं के आश्रय था, क्योंकि इन पर भरोसा करता था। जो गुलाम नबी आज़ाद बोलते हैं कि CWC में 25 साल से चुनाव नहीं हुए, इसी CWC में आज़ाद साहब 25 साल से नियुक्त होते रहे। ये एक सच्चाई है ताएं, क्योंकि एक ईमानदार राहुल गांधी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल इसलिए बर्दाश्त हो रहा है क्योंकि वो शराब नीति और पता नहीं कितने कितने टांके डाल रहा है। कांग्रेस कर्तव्य विमूढ़ सी नजर आती है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। उन्होंने पद छोड़ दिया था जब CWC की मीटिंग चली थी कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो आप अच्छा कर लीजिए, बन जाइए अध्यक्ष। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता सबको है कि अधिकतर कांग्रेसी कार्यकर्ता केवल इसलिए जुड़े हुए हैं गांधी परिवार से। लेकिन यहां एक नई पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है कांग्रेस के अंदर, जिसका खुलासा सोशल मीडिया पर आदेश रावल करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जाते हैं छोड़ करके, राहुल गांधी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। एक अमीश देवगन को दिए गए इंटरव्यू में कहां जाते हैं कहां नहीं जाते वो तो आपको भी पता है। इतनी टुच्ची गिरी पर उतर आते हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिस परिवार का वफादार होने का दावा करते हैं, वो राहुल गांधी के निजी जीवन पर टिप्पणियां उछालते हैं। जबकि राहुल गांधी ने अभी तक G23 के नेताओं के खिलाफ एक शब्द या एक खिलाफ बयान नहीं दिया है। ये होते हैं संस्कारी बच्चे जो गांधी परिवार ने दिए हैं। प्रियंका गांधी एक तीसरा गुट है, असंतुष्टों का एक दूसरा गुट है, एक राहुल गांधी का वो गुट है। यहां गुटबाजी को हवा देने वाले लोग, क्योंकि मैं आज कांग्रेस की पूरी इतिहास और पूरी हिस्ट्री जो चल रहा है पिछले दिनों से वो लेकर के आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी को बोला गया था यूपी CM की तरह हो, लेकिन उनको इन्हीं G23 के नेताओं ने चढ़ा दिया प्रियंका गांधी को कि आप तो PM फेस हैं, हम आपका साथ देंगे। प्रियंका गांधी बड़ी खुश हो गई, रॉबर्ट वाड्रा बड़े खुश हो गए। रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा के संबंध आपको पता है, प्रियंका गांधी और हुड्डा के संबंध ज़्यादा गहरे हैं बनस्पत राहुल गांधी के। राहुल गांधी ऐसे नेताओं से मिलना पसंद नहीं करते जिनका कहीं दूर दूर तक हाथ करप्शन में होता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं स्वीकारा।
और राहुल गांधी किसी भी निर्णय को अकेले नहीं लेते हैं। CWC की कमेटी, जिसके खुद गुलाम नबी आज़ाद और ये सारे लोग मेंबर्स हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन अब ये बोलना और ये आरोप लगाना राहुल गांधी पर कि वो निर्णय लेते हैं, उनके OSD निर्णय लेते हैं, उनके मतलब जो बॉडीगार्ड हैं वो निर्णय लेते हैं, तो बॉडीगार्डों ने निर्णय लिया था क्या? दिग्विजय सिंह पूछते हैं, बॉडीगार्डों ने निर्णय लेकर के आपको राज्यसभा का सांसद बनाया था क्या? तब तक तो आप चुप रहे। मुझे एक भी सीन बता दीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद ने, जो आज 64 विधायकों के इस्तीफे की बात आ रही है कि 64 विधायक थे, कब पूर्व विधायक थे, गुलाम नबी आज़ाद को पूरी आज़ादी दी जाती थी कि आप बताइए कि किन को लड़वाना है। क्षेत्रीय नेताओं को पूरी आज़ादी दी जाती थी कि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़वाएं। यही आज़ादी स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में भी थी और अशोक गहलोत को भी थी, सचिन पायलट को भी थी, सिंधिया जी को भी थी। सिंधिया जी क्यों परेशान हो गए? क्यों ऐसे युवा लोगों ने कांग्रेस छोड़ी? चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, जो शिकायत गोगोई की करने आए थे या सबकी करने आए थे, राहुल गांधी और प्रेशर इसी CWC का रहता था कि उनकी बात मत सुनिएगा। तो राहुल गांधी करते तो क्या करते? इसीलिए वो अलग बैठ गए, कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ करके, और ये मान करके कि भाई आप संभाल लो कांग्रेस। उन्होंने तो पहले ही बोला हुआ है, तो आप चुनाव लड़िए, शशि थरूर चुनाव लड़ें या कुछ लड़िए, लेकिन गांधी परिवार के पीठ पीछे छुरा तो मत घोंपिए। आज की ये घटना होती है, और घटना ये है कि आज सारे पापी इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारे नेता जो राहुल गांधी के उस स्टैंड से वाकिफ नहीं थे, मतलब वाकिफ थे लेकिन सहमत नहीं थे, कि जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बोला था राहुल गांधी ने कि मैं जो हूँ दागी बिल के लोगों से और दागी लोगों से समझौता नहीं करूँगा। बस राहुल गांधी की पॉलिटिक्स यहीं से ख़त्म होनी शुरू हो गई। यही वो नेता थे जिनके इस्तीफे लेने के दबाव राहुल गांधी ईमानदारी से मांगा करते थे। आज मीटिंग हुई है G23 के कई नेताओं की मीटिंग हुई है, जिसमें हुडा G23 के काफ़ी नेता शामिल हुए। बता सकता हूँ कौन कौन हुए, कौन कौन नहीं हुए। पार्टी थी जिसमें नाम है, हुडा का नाम है, गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ये जा चुके हैं, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद जो छोड़ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजेंद्र कौर भट्टन। सारे भटक करके क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ? क्या ये कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या एकनाथ शिंदे की तरह कांग्रेस की पहचान राहुल गांधी से छीन लेना चाहते हैं? लगता तो यही है कि गांधी परिवार अब जो है रास नहीं आ रहा। राहुल गांधी का दागी बिल फाड़ देना रास नहीं आया। सियासत में दागियों से समझौता करना पड़ता है। सियासत में मोदी को अदानी से समझौता करना पड़ता है। मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स उतरे तो उतरे, गुलाम नबी आज़ाद को क्या लेना देना? गुलाम नबी आज़ाद क्यों बोले उसके बारे में, या कांग्रेस के G23 के नेता क्यों बोले उसके बारे में? जुबान सिल लेंगे क्योंकि अदानी से चंदा लेना होगा। राहुल गांधी ये नफे नुकसान की राजनीति नहीं जानते हैं, सीधी सी बात जानते हैं कि नए कार्यकर्ताओं को आना चाहिए। 3 पीढ़ियों से ये काबिज नेता क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं? अटल बिहारी के जमाने के नेता मोदी ने जूते मार करके निकाल दिए, और मोदी इनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इन सारे G23 के नेताओं का। जैसे ही राहुल गांधी
पॉलिटिक्स से बाहर जाएंगे जैसे ही वो जेल जाएंगे, क्योंकि यू ललित ने जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले लिए हैं और हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड केस में भी बहुत जल्द फैसला आएगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल के शीशों के अंदर डाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर सूत्रों ने मुझे बताया कि कांग्रेस का निशान भी हथियाने की तैयारी में है G23 के नेता। कांग्रेस का अगर इलेक्शन भी होता है कांग्रेस अध्यक्ष का, तो डेलीगेशन जो वोट होते हैं वो भी इन्होंने अपने अपने आदमी सेट कर रखे हैं, इसीलिए इनका कॉन्फिडेंस हाई है। तो मैं अपने कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह के इल्जाम लगे हैं राहुल गांधी पे, वो सही हैं या हम लोगों को भी कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द जेल के शीशों के अंदर होंगे राहुल गांधी। और जिस पीरियड में इन लोगों ने जो एक यात्रा शुरू हुई है भारत जोड़ो, वो भी फेल हो जाएगी, क्योंकि सियासत के दाव जो हैं बिछ चुकी हैं, सियासत की शतरंज बिछ चुकी है, जिसके नायक हैं गुलाम नबी आज़ाद, हुड्डा, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि जिसका नाम लूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। अब आप तय कीजिए दोस्तों, जिस तरह से चीफ जस्टिस बहुत जल्दी फैसले ले रहे हैं कि वो राहुल गांधी का क्या करेंगे, और जिस तरह से चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के केस में भी जिस तरह से सरकार बनवा देंगे भारतीय जनता पार्टी की, आप देखते जाइए। एक दिन में इतने सारे फैसले हुए हैं कि उन्होंने गुजरात दंगों में और पता नहीं किन किन दंगों में यूए ललित ने भूमिका निभाई है। तो ताज्जुब मत कीजिएगा कि कल गांधी परिवार गिरफ्तार हो जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।